सबसे पहला मेरा यही पॉइंट है कि डायरेक्ट आप किसी को भी प्रोडक्ट अगर सेलिंग करते हो किसी भी तरीके से, तो आपका डायरेक्ट सेलिंग चल सकता है। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये फिजिकली या ऑफलाइन काम हो सकता है। आप बेचने का तरीका वो अलग है, कैसे है, क्या है, आपने क्या रिलेशन बनाए उनसे और कैसे बात किया, वो आपका स्किल आपको मतलब वो करेगा कि किस तरीके से बेचा जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट के तौर पे आप ये मान सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेलिंग करके आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। ये एक पॉइंट हो सकता है। सेकेंड जो पॉइंट है मेरा, वो किसी को भी प्रमोट करके या उनकी हेल्थ को सही करके। किसी का डायबिटीज है, किसी का शुगर है, मतलब जिसको डायबिटीज शुगर या प्रेशर है, जिसको बीपी बोलते हैं, किसी को स्टोमक में प्रॉब्लम है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट पेन है, अलग अलग समस्या जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन करने के बाद आप डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा सकते हो, मतलब आपका बीवी कमा सकते हो, आपका रैंक उठा सकते हो। आज के घर डेट में आप सभी को मालूम है कि हमारा कितना सारा समस्या होता है अपने अपने घर पे। और ये खूबसूरती हमारा इस कंपनी में कि हमने तकरीबन वायरलेस प्रोडक्ट 99% वायरलेस प्रोडक्ट है हमारे पास, जो आपकी हेल्थ को सही करता है। इवन मैं भी उसको यूज करता हूँ, आप भी करते होंगे कहीं ना कहीं। तो एक पहला पहला पॉइंट हो गया था हमने डायरेक्ट सेलिंग करके। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा, आपका जितना भी आस पड़ोस में या जानकार कोई भी लोगों के पास कोई तकलीफ है, बीमारी है, जो हेल्थ इश्यू हो रखा है उनको, अगर आप उनको सही करा देते हो अपने प्रोडक्ट से, सही सजेशन सही प्रोडक्ट को दे के, वो सही करने के बाद आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं वहां से। क्योंकि मिनिमम आपने 3 महीने का कोर्स देना देना है उनको, तो 3 महीने में हो सकता है आपका 2-3 रैंक क्लियर हो जाए एक ही बंदे से। अगर वो सही हो जाएगा, अगर भगवान करे सही हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि कितना लोगों को वो आपका माउथ पब्लिसिटी करेगा अपने प्रोडक्ट। और कई लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी लोग सही नहीं होता, लेकिन यहाँ से 15-20 हजार रुपया प्रोडक्ट खा के भी सही हो रहा है। ऐसा बहुत केस ऐसा मिला है, तो बहुत मतलब रिजल्ट मिला है हम लोग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके आस पड़ोस में जान ऐसा में जितना भी किसी को अगर कोई तकलीफ है, नहीं है तो आप बातचीत करेंगे तो कोई ना कोई तकलीफ निकल के आ जाएगी, वो आपको करना हो। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हेल्थ इशू सही करके आप कर सकते हैं। पॉइंट काफी सारा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे। इसके बाद स्थायी या परमानेंट यूजर बना के आप, जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास चाय पत्ती है, या अभी सौंफ आ गया, जो भी से आप समझ सकते हो, या टूथपेस्ट है, एसटीपी, ये सब का परमानेंट यूजर बना सकते हो। जैसे आपने किसी को दिया, तो उसको दोबारा 10-15 दिन के बाद मिलिएगा, अगर वो सही प्रोडक्ट लगा हमारा, सही प्राइस में लगा, तो जरूर वो ले लेगा। तो स्थायी करता या परमानेंट यूजर बना सकते हैं आप। यहाँ पे ऑफलाइन जितना भी तरीका है वो बात हो रहा है अभी। अगर कोई लेट से है इस मीटिंग पे, हम लोग आज बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका। तो ऑफलाइन कितना भी तरीका है वो हम आज देखेंगे इसमें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लास्ट में आप लोग भी बता सकते हो कि सर ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि सबको फायदा हो जाए। हमारा मकसद है टीम बिल्डिंग करना और आपका बिजनेस को ग्रो करना। तो ये तभी हो सकता है जब आप सब मिलके बात करेंगे। ओके। इसके बाद रिटेल सेल्स ऑब्लिक होलसेल। आप सबको मालूम है, आपको ये जो प्रोडक्ट है होलसेल प्राइस में मिलता है, कहने का मतलब डीपी प्राइस में मिलता है। आप इसका 20% डिस्काउंट पे किसी को दे भी सकते हो या कमा भी सकते हो। तो रिटेल करने से आपको क्या मिलेगा, पहले बात तो इसका ही 20% आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अगर आप ये नहीं चाहते हो, होलसेल में किसी को देना चाहते हो, मान लीजिए चाय पत्ती हमारा 125 रुपया है, आप 100 चाय पत्ती या 50 चाय पत्ती किसी को होलसेल में दे देते हैं, आप 125 रुपीज में, मतलब डीपी प्राइस में नहीं, इसको होलसेल हम बोल सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, जितना आपका चाय पत्ती उतना बीबी आपके पास आ गया, मतलब 50 बीबी या 100 बीबी आ सकता है। तो आपका एक रैंक कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। 100 चाय पत्ती को 10-10 करके भी आप डिवाइड कर देंगे ना, 10 दुकान में, तो आप 2 दिन में 100 बीबी निकाल सकते हैं। इतना खूबसूरती इस रिजल्ट में है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। 100 बीबी निकालने के लिए अपने 10 चाय पत्ती देना है एक दुकान पे अपने डिस्ट्रिक्ट पे, अगले दुकान पे 10 चाय पत्ती देना है। वो आपका स्किलिंग के ऊपर है किस तरीके से आप सेलिंग करते हो। लेकिन एक तरीका हो सकता है रिटेल ऑब्लिक होलसेल करके आप डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ा सकते हो, रिटेलर का जितना भी प्रोडक्ट है उसको आप दे सकते हो। ठीक है। ये एक फोर्थ नंबर का मतलब पॉइंट हो सकता है ऑफलाइन मार्केटिंग का। अगला है फुल प्लान शो। आप सबको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग में 14 प्लान किया जाता है।
फुल प्लान हो, मार्केटिंग प्लान से लेके हर एक चीज को अगर उसको समझाए, अगर कुछ कोई ऐसा बंदा मिल जाए आपको, ऐसा नहीं किसी को भी प्लान शो नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान शो तब करना है जब आपको लगता है कि हाँ ये बंदा बिजनेस कर सकता है मेरे साथ, मेरा जैसे इसका थॉट है, मेरा जैसा इसका विचार है, मेरे जैसे इसको पैसा कमाने की ललक है, तो उस बंदे को आप फुल प्लान शो करके ज्वाइनिंग कराइए, साथ में उसको पूरे चीजें समझाइए कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग किया जा सकता है, तो आप उस बंदे से भी अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे इतना खूबसूरती है कि बाय डबल काम चलता है, मतलब एक ज्वाइन किया, एक ने दो को लाया, दो ने चार को लाया, चार ने आठ को लाया, इस तरीके से काम चलता है डायरेक्ट। तो प्लान शो करके, मार्केटिंग प्लान को दिखा के, या सभी सिस्टम जितना भी हमारा पे आउट है, जितना भी हमारा खूबसूरती है, जितना भी हमारा यूनिक पॉइंट है, वो सब समझा के भी एक बंदे को आप ज्वाइनिंग करा सकते हो। ज्वाइनिंग करा के इस डायरेक्शनिंग में आके वो बंदा भी ग्रो हो सकता है, साथ में आपका भी बिजनेस ग्रो करा सकता है। इसके अलावा क्रिएट ए यूजर नेटवर्क। आपने, पहले मैंने क्या बोला था, परमानेंट यूजर बना सकते हो या यूजर का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो कि बार बार आपको डिमांड आए उनकी उनसे। ये अलग अलग तरीका हो सकता है, वो भी हम आगे बताएंगे कि इसका टूल क्या क्या है ऑफलाइन मार्केटिंग का। अभी हम ये बता रहे हैं कि क्या तरीका है ऑफलाइन मार्केटिंग करने का, ऑफलाइन डायरेक्ट सेलिंग करने का। तो यूजर का एक नेटवर्क बना के, मतलब आपने जितना यूजर बनाया, कहीं एक बनाया था, कोई दूसरे सिटी में एक बनाया था, इस तरीके का एक यूजर बना के आपके डायरी में या कहीं ना कहीं नोट होना चाहिए, इस आदमी को मैंने ये सामान दिया था, अगले 10 दिन के बाद फिर उसको पूछूं कि आपका कोई जरूरत तो नहीं है। यूजर का नेटवर्क बना के भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो या अपने बिजनेस को फैला सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ गया, बाय क्रिएट ए नेटवर्कर एज यू। मतलब आपके जैसे ही एक नेटवर्कर बना सकते हो आप। पहले तो क्या था, किसी को ज्वाइनिंग करा दिया, वो ठीक है, वो काम किया नहीं किया वो अलग बात हो गया, या 2 महीना बाद तो निगेटिव हो गया, या किसी और कंपनी में चला गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक आप जैसा नेटवर्कर आप अगर बना देते हो, जितना दिन आप इस बिजनेस को समझा, जो आपका थिंकिंग है, जो आपका पैसा कमाने का एक तरीका है, या जो भी है आपका गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको आप समझा के आप जैसे सेम टू सेम डुप्लीकेट कॉपी अगर आपने बना दिया, तो आप ये मान लीजिए आप चले भी जाएंगे किसी दिन, लेकिन वो बंदा नहीं जाएगा बिजनेस को छोड़ के। क्योंकि अगर उसको आपने सही इंफॉर्मेशन, एफआईएम, सही जानकारी, सब कुछ अगर दे दिया, अगर उसको लग गया कि हाँ ये सब कुछ अच्छा है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोई ऐसा लीडर्स है जो सेम टू सेम दूसरा जो सीनियर लीडर है उसको कॉपी करके काम करता है। तो इस तरीके का भी हम काम कर सकते हैं कि सेम टू सेम मेरे जैसा एक लीडर बनाइए, आपके जैसा, उसने जो भी डेवलपमेंट करना है अपने नेटवर्क में, उसका पूरा फायदा आप लीजिए। ये भी एक तरीका हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने का, ऑफलाइन मार्केटिंग का। ठीक है, आपने जितना भी पॉइंट मुझे लगा नोट किया होगा। इसके बाद सबको बताता हूँ, डेली बताता हूँ, ये होम मीटिंग बहुत फायदा देता है। होम मीटिंग में ये फायदा हो जाता है, वहां पे अगर कोई परिवार है तो परिवार का सभी लोग सुनता है इस बात को। मान लीजिए आपने किसी एक को प्लान दिया, तो उसने जाके फिर परिवार को बोलना है, या फैमिलीज को बोलना है अपना, या माँ बाप को बोलना, पूछना है, सर माता जी पिताजी या मेरा वाइफ, बताइए मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। इस तरह का मतलब दुविधा में पड़ जाता है आदमी। अगर आप होम मीटिंग किया, एक घर को जाके, या दो चार परिवार को इकट्ठा करके वहीं पे प्लान प्रेजेंटेशन किया, आपके पूरे सामान के लिए बताया, प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट उसका बताया, ये सब अगर किया, तो उसका काफी असर पड़ता है। मान लीजिए कोई एक बंदा नहीं भी समझ रहा है, उसमें से दूसरा बंदा कोई समझ जाता है, तो आपका बिजनेस को ग्रो होने में कोई नहीं रोक। क्या मेरा आवाज यहाँ तक सही आ रहा है, या सही समझ रहे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि ऐसा ना हो मैं ही बोलता रहूं, आपको समझ में नहीं आया या आप सुन नहीं पा रहे। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, सही आ रहा है? ठीक है, तो इसके बाद होम मीटिंग एक तरीका हो गया। ओके, आगे हम बताएंगे इसका टूल क्या क्या है ऑफलाइन मार्केटिंग का, लेकिन अभी अब तरीका हम बता रहे हैं आपको कि ऑफलाइन मार्केटिंग का तरीका क्या है। इसके बाद वीकली प्लान प्रेजेंटेशन, एक स्मॉल हॉल में, या कोई भी कस्बा सिटी, या कहीं भी आप स्कूल कॉलेज या कहीं भी एक कमरा लेके, या परमानेंट कोई एक जगह बना सकते हैं, कोई एक शॉप रेंट पे ले सकते हैं। वहां पे आप मतलब मंथली बेसिस पे रेंट पे ले लीजिए,
और हर एक हफ्ता या संडे या जब भी आपको टाइम मिलता है या जब भी एक कोई फिक्स टाइम होता है या इवनिंग में, आपने देखा होगा इवनिंग चाय पीने जाता है सभी लोग, या कहीं ना कहीं चाय की टपरी में या पान की गुमटी में आसपास घूमते रहता है, लेकिन आप वहां पे बुलाइए कि आइए यहाँ पे चाय भी पिलाएंगे और एक प्लान है वो सुनते रहिए। तो एक ऐसा एक आप प्लान प्रेजेंटेशन हॉल या सेमिनार हॉल इस तरीके का, ज्यादा पैसा का नहीं, छोटा मोटा अपने एरिया में कर सकते हैं। वीकली वहां पे प्लान हो सकता है, संडे संडे प्लान हो सकता है। ये जितना भी चीजें हैं अगर आप एक करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आपका लाइफ को ग्रो करेंगे। अगर नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि ऐसे बिजनेस हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए जितना भी पॉइंट इकट्ठा करके मैं आप आज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके बाद आपको मालूम है सेमिनार या फंक्शन, ये बहुत ही जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। जब तक आप सेमिनार फंक्शन में लोगों को नहीं ले जाएंगे या आप खुद अटेंड नहीं करेंगे, तो आपका माइंडसेट वहां से नहीं बन सकता। इसके बाद हमारा बहुत ही एक खूबसूरत अभी ट्रेनिंग होने जा रहा है, या टूर कम ट्रेनिंग दोनों वहाँ पे होगा। एक दिन हम वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, जैसे अपना आपको मालूम है झांसी में। तो वहाँ पे अगर जितना लोग आप ले जाएंगे, आप देखेंगे अगले 1 से 6 महीना में, 6 महीना या 1 साल के दौरान वो लोग आपको इतना हेल्प करेगा या इतना एक अच्छा लीडर बन के उभरेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है इस बार। बहुत कुछ सीख के आएंगे वो लीडर। आपका बिजनेस ग्रो कराना है तो आप मिनिमम 10-15 आदमी को वहाँ पे लेके आएंगे। ओके। सेमिनार फंक्शन अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कराते हो तो आपका बिजनेस दुगना होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनियां या अलग अलग कंपनियां किस तरीके से सेमिनार फंक्शन करते हैं। आज भी ऐसा बहुत कंपनियां हैं, मतलब बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन उनका ये शेड्यूल कभी नहीं टूटता है। वो हर एक 2 महीना 3 महीने में सेमिनार फंक्शन करता ही करता है। हम लोग अभी नया था, आप लोग ज्यादा बड़ा नहीं हुए थे, इसलिए हम लोग स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अभी से स्टार्ट हो गया है हमारा। आपको मालूम है सबसे पहले झांसी में टूर के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे।